इतना इतना क्लोज थे हम अवे न्यू कासल पे एक रिजल्ट लाने के, एक ड्रॉ लाने के विद 10 men। आज का जो ये गेम है ना, इसका रिव्यू मतलब ये ऐसे है कि आई एम एक्चुअली सुपर प्राउड ऑफ द परफॉर्मेंस एंड सुपर प्राउड ऑफ द प्लेयर्स, एक्सेप्ट वन प्लेयर एंड एक्सेप्ट द फर्स्ट 20 मिनट्स जो हमने मैच में किया। उसके बाद फर्स्ट हाफ भी बहुत लैक लस्टर था आई वुड से, बट सेकेंड हाफ में जो हमने किया है ना, दैट इज मतलब वर्दी ऑफ अ क्लैप। मतलब मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज 10 men डाउन होना सेंट जेम्स पार्क जैसे ग्राउंड पे, न्यू कासल को अगेंस्ट द वॉल पिन कर देना, उनको ट्रांजिशंस पे हिट करना, उनको परेशान करना, गेम को डोमिनेट करना हर टीम नहीं कर पाती है। एंड चेल्सी ने आज वो करके दिखाया है। जो मैच की स्टार्टिंग थी ना, बहुत इनिशियली गोल हो जाता है, अगेन लाविया बॉल लूज करते हैं 2 मिनट के अंदर ही। टोनाली अगेन थोड़ा लकी गोल था बिकॉज उनका कनेक्शन इतना अच्छा नहीं था, बट वहां पे गोल हो जाता है एक। एंड चालोबा का भी थोड़ी सी मिस्टेक होती है उस गोल में, बट स्टिल आई वुड से कि जब वो गोल हुआ आई वॉज कॉन्फिडेंट कि हम कम बैक कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं था। न्यू कासल ने ऑन दी अदर हैंड सोचा होगा कि उनके लिए गोल फेस्ट हो सकता है ये, बिकॉज फर्स्ट हाफ में क्या हो रहा था ना, फर्स्ट हाफ में न्यू कासल को पता था क्या करना है। न्यू कासल एक 3 at the back टाइप सिस्टम खिला रहा था, हमको इतना ज्यादा प्रेस कर रहा था, इतना ज्यादा प्रेस कर रहा था। और जब हम बॉल पे आ रहे थे, हम बस पोजेशन रख रहे थे, मतलब एक पॉइंटलेस पोजेशन रख रहे थे, पास 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 कर रहे थे, उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं था, एकदम पॉइंटलेस पोजेशन थी वो। और न्यू कासल वही करना चाहता था, वो चाहता था कि हम बॉल रखें लेकिन कुछ भी कर ना पाए, बिकॉज न्यू कासल का डिफेंसिवली शेप ही इतना सॉलिड था, इतना ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज थी न्यू कासल। और अगेन बहुत ज्यादा अच्छे से हमको प्रेस भी कर रहे थे, बट उन्होंने चांसेस भी बनाए थे फर्स्ट हाफ में काफी ज्यादा। बट ठीक है, हमारा हमने ज्यादा उनको मतलब चांसेस वो लेने नहीं दिए एंड 1-0 पे ही स्कोर रहता है। बट वहां पे एक मोमेंट आती है जहां पे द ग्रेट, द महान, मतलब बहुत ही ऊंचे ऊंचे दर्जे के दिमाग वाला इंसान निकोलस जैक्सन डिसाइडेड टू एल्बो, literally to elbow Sven Botman and get a red card in the most crucial Chelsea match of this year actually। मतलब this is heights of indiscipline। निकोलस जैक्सन के इस साल ना, मतलब 4 येलो कार्ड है, 4 कार्ड खा चुके हैं, और वो ज्यादा कार्ड्स खा चुके हैं कंपेरेटिवली उनकी गोल कंट्रीब्यूशन से। 3 गोल कंट्रीब्यूशन है और 4 कार्ड बंदा ले चुका है। मतलब ये क्या है, ये कितना ज्यादा इनडिसिप्लिन। और मतलब व्हाट इज दिस यार, ऑनेस्टली एज अ स्ट्राइकर ठीक है तुमको अग्रेसिव होना होता है ये सब, बट इतना एंगर इश्यूज, और ठीक है मैंने माना कि बाकी गेम्स में तुमने खाया ये सब, बट फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेल्सी गेम इन अ लॉन्ग लॉन्ग वाइल तुम जाते हो और तुम्हें पता है तुम्हारी टीम 1 गोल डाउन है, इतना गंदा चैलेंज। और मैं नहीं सुनूंगा कि वो रेड कार्ड नहीं था। अगर तुम रिप्ले देखोगे, ही वॉज नॉट इवन गोइंग फॉर द बॉल। उनकी शक्ल पे आंखें तुम देखना, बॉटमैन के मुंह पे है कि मैं तो भाई इसको कूनी मार के आज गिरा दूंगा। पता नहीं क्या सोच रहा है भाई, पता नहीं क्या सोच रहा है उधर। मतलब एक तो हद है निकोलस जैक्सन की, बिकॉज अदरवाइज ऑल्सो पिच पे पिछले मैच में भी तुमको याद होगा लिवरपूल के अगेंस्ट ही वॉज लिटरली इनविजिबल, जबकि हमने वो मैच 3-1 जीता। और यहाँ पर भी ही वॉज इनविजिबल टिल दैट पॉइंट ऑल्सो। एंड वहां पे जो डिफरेंस बना ना एंड में, हमारा मैच ना जीतने का या फिर हमारे मैच में एक ड्रॉ ना निकाल पाने का, वो यही था कि हम 10 men डाउन थे एंड न्यूकासल 11 men थी। एंड दैट इज ऑल थैंक्स टू निकोलस जैक्सन की स्टुपिडिटी, फूलरी, या फिर मद बुद्धि, जो भी तुमको निकोलस जैक्सन को बोलना है आज बोलो, बिकॉज आज ही डिजर्व्स इट एंड नाउ ही इज आउट फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन। अब ये हो सकता है चेल्सी के थोड़ा फेवर में भी प्ले कर जाए, बिकॉज ठीक है बाकी गेम्स में जब भी अब 11 प्लेयर खेलेंगे तो वो स्ट्राइकर पोजीशन पे मे बी अब टायरिक जॉर्ज को चांस मिल जाएगा, जो कि कुछ वहां कर सकते हैं, या फिर मे बी विदाउट अ स्ट्राइकर वी प्ले। बट ठीक है, निकोलस जैक्सन इज आउट एंड डिजर्विंगली ही इज आउट फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन, बिकॉज था वो रेड कार्ड था, बहुत ही घटिया चैलेंज। एंड पता नहीं उन्होंने क्या सोचा। एंड मैं तो उस चैलेंज की ऑनेस्टली और बात भी नहीं कर सकता, बिकॉज मेरे को जब भी मैं बार बार उसको देखता हूँ इतना गुस्सा आता है कि हाउ कैन यू डू दिस, लिटरली हाउ कैन यू डू दिस इन वन ऑफ द मोस्ट, या इफ नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेल्सी गेम ऑफ दिस ईयर। मतलब मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया निकोलस जैक्सन से ना। दिस इज अ सेलेबल ऑफेंस। मतलब ये जो करा है ना बंदे ने, इसको निकाल देना चाहिए क्लब से। मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, दिस इज एब्सोल्युटली पथेटिक। बिकॉज यार ऐसे कोई कैसे कर सकता है यार, मतलब क्या यार। और वो बॉल भी ऐसा नहीं था कि उनपे आ ही रही थी, बॉल भी दूर थी, मुक्का भी मार दिया, रेड कार्ड भी ले लिया और टीम को सफर भी करा दिया। एक बंदे की वजह से हमारा चैंपियंस लीग कॉस्ट हो सकता है, सिर्फ एक बंदे की वजह से, एंड दैट इज निकोलस जैक्सन। ठीक है, अब
वो हटा के थोड़े पॉजिटिव्स की बात करते हैं। सेकंड हाफ स्टार्ट होता है, वहां पे रीस जेम्स हमको दिखते हैं कि आते हैं वो नोनी मडवेगे की जगह, एंड वहां मरेस्का को सेकंड हाफ में समझ आ गया था, उन्होंने थोड़ा टैक्टिकल ट्वीक किया, एंड इस बार हम अपना जो बॉल पे पोजीशन रख रहे थे ना, वो एक्चुअली कंट्रोल्ड पोजीशन था। इट वाज लाइक कि जो भी हम पोजीशन रख रहे हैं उसका कुछ मीनिंग है, मतलब मीनिंगलेस पोजीशन नहीं रख रहे थे, एंड एक्चुअल में हम ट्रांजिशंस पे हिट कर रहे थे। कुकुरेला ने फर्दर अप द पिच पोजीशन ले ली थी, ही वाज लुकिंग वेरी वेरी इफेक्टिव इन दोस अटैकिंग पोजीशंस, एंड हमको फायदा हो रहा था बिकॉज अब हम थोड़ा थ्री एट द बैक का एक रिस्क तो ले रहे थे, बट आगे आगे ट्रांजिशंस पे बहुत हर्ट कर रहे थे न्यूकासल को प्रॉब्लम हो रही थी, एंड फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ दैट सेकंड हाफ वी वर द बेटर टीम। यस, ब्रूनो गिमारेश का एक गोल आ जाता है यार, बट वो तुक्का गोल था, लेट्स बी ऑनेस्ट। डिफ्लेक्शन लग के वो लग गई तो लग गई, बट अदरवाइज इतना कुछ क्रिएट किया ही नहीं था न्यूकासल ने। हाँ, वो हमारी डिफेंसिव लाइन एक्सपोज हो रही थी जब भी वो बॉल डाल रहे थे, बट वी वर एबल टू डील विद दैट थैंक्स टू कॉलविल, चालोबा, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा था। आफ्टर दैट गोल, जो पहला गोल था, उसके बाद चालोबा, कॉलविल का आई थिंक बहुत ज्यादा सॉलिड परफॉर्मेंस थी आज डिफेंसिवली हमारी। बट देन अगेन वही 10 मैन 11 मैन वाले एडवांटेज वाली बात आ जाती है, एंड वही हमको प्रॉब्लम हुई। एंड मिडफील्ड में तो भाई मतलब आई हैव नो वर्ड्स फॉर काइसेडो। Moises Caicedo is the best midfielder. I think he is the top 5 midfielders in whole of Europe, पहली बात, and Premier League में I think he's the best midfielder. मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ. This guy is absolutely world class. He is the best DM that is in whole of Europe. जैसे वो बंदा बॉल जीतता है, जैसे वो बंदा टीम के लिए लड़ता है, मतलब इट मस्ट बी सो टफ टू प्ले अगेंस्ट काइसेडो यार। वो तुमको जाने ही नहीं देता है, वो बंदा बॉल तुमसे वो लेकर ही रहेगा कुछ भी करके, एंड ऊपर से वो पासेस निकालना, अपनी टीम की मदद करना, हर बार अपनी टीम को डेंजर सिचुएशन से बाहर निकाल देना। काइसेडो डज एवरीथिंग, एंड ये सब होने के बाद जब प्लेयर्स लाइक निकोलस जैक्सन, इवन रॉबर्ट सैंचेज टू एन एक्सटेंट कोई गंदी हरकत करते हैं ना, तो मुझे एक्चुअल में काइसेडो के लिए बुरा लग जाता है कि काइसेडो इतना एफर्ट डालता है बंदा 90 मिनट्स, एंड देन वी हैव बम्स लाइक जैक्सन एंड बम्स लाइक रॉबर्ट सैंचेज, जो कि रॉबर्ट सैंचेज ने भी आज बहुत बॉल्स गिव अवे करी है बाय द वे, बट ठीक है, उनका तो क्या कह सकते हैं, उनके लिए तो वो रूटीन वाली बात है ना। एंड कुकुरेला का भी अच्छा गेम था, एज आई सेड सेकंड हाफ तो सभी का अच्छा गया, लाविया भी अच्छा खेल रहे थे, सेकंड हाफ में बेटर खेल रहे थे। पाल्मर का आई थिंक थोड़ा ऑफ गेम था कंपैरेटिवली, बट ही वाज ट्राइंग हिज बेस्ट अगेन, लेकिन बेटर कर सकते थे आई थिंक पोल पाल्मर ओवरऑल। एंड नेटो तो वर्क हॉर्स है भाई, नेटो बहुत वर्क करते हैं टीम के लिए, अगेन बहुत ट्रैकिंग बैक करते हैं, काफी अच्छा खेलते हैं नेटो भी। सैंचो केम ऑन, डिड नॉट डू एनीथिंग। आई थिंक एक एडिशन जो मैं देखना चाहता था वाज टायरिक जॉर्ज, बिकॉज उन्होंने एक्चुअल में स्कोर कर दिया था फुलम के अगेंस्ट, एंड जब हम 1-0 डाउन थे वहां भी, बट अगेन मरेस्का ने वो डिसीजन नहीं लिया टायरिक जॉर्ज को लाने का, गॉड नोज व्हाई, बट ठीक है, इट इज व्हाट इट इज। एंड रीस जेम्स का वो चांस था यार, बहुत ही क्लोज था, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला, इतना क्लोज हम आए। अगर वहां 1-1 हो जाता ना, तो आई डोंट थिंक न्यूकासल स्कोर अ सेकंड, बिकॉज वहां पे मे बी हमको मोमेंटम मिल जाता, हम एक सेकंड के लिए आते हैं, मे बी मार भी देते, बट चलो एटलीस्ट एक पॉइंट तो ले जाते, विच वुड हैव बीन अ ग्रेट पॉइंट फॉर अस। हारते तो नहीं एटलीस्ट, बट ठीक है, मतलब इट इज व्हाट इट इज। आई थिंक काइसेडो एंजो का एज आई सेड अच्छा गेम था। निको जैक्सन की तो मैं आपको बात करने भी नहीं वाला हूँ, इट वाज pathetic from him, and let's see hopefully next games में हमको टायरिक जॉर्ज एज स्ट्राइकर देखने को मिले, आई होप सो। एंड अदरवाइज आई थिंक अभी गेम ओवर नहीं हुआ है हमारा चैंपियंस लीग का। अब जो यूनाइटेड और नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट है, वो दोनों मस्ट विन हो जाते हैं, वी हैव टू विन, उसमें कोई एक्सक्यूज है ही नहीं। वी नीड टू विन दोज मैचेस, एंड वी नीड टू विन दोज कन्विंसिंगली, ताकि हम अपने साइड से अपना कंफर्मेशन कर ले कि भाई हमने दोनों मैचेस जीतनी है, बाकी रिजल्ट जैसे भी जाए हम जाएंगे चैंपियंस लीग फुटबॉल, और दूसरों पे हमको रिलाई करना ही नहीं पड़ेगा। That is what it is, and that is what we have to rely on, because हो सकता है नॉटिंघम फॉरेस्ट obviously लेस्टर को हरा दे, and they will definitely be I think फिफ्थ हो जाएंगे और हम सिक्स हो जाएंगे, तो हमको दोनों को हराना पड़ेगा। दोनों मैचेस जो है फाइनल की तरह खेलने हैं हमको, एंड अभी भी सब खत्म नहीं हुआ है। एज फॉर एंजो मरेस्का को क्रेडिट देना पड़ेगा, उन्होंने एडी हाउ को एब्सोल्युटली आउट क्लास किया सेकंड हाफ में टैक्टिकली। फर्स्ट हाफ में जो भी हुआ, वी वर नॉट प्लेइंग वेल एंड नॉट व्हाट नॉट, बट ठीक है, सेकंड हाफ में हमने इंप्रूव किया, एंड इसी मेंटालिटी को हमको शोकेस करना है फॉर द रिमेनिंग 2 मैचेस ऑफ द सीजन। सो यस, दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। Actually, I am proud of the boys today, except Nicholas Jackson, as I said. But loss is a loss, and it kind of hurts. अगर जीत गए होते तो बहुत क्रूज कंट्रोल में हम होते, but yeah, whatever. अब एल क्लासिको का रिव्यू तुमको मिलेगा नेक्स्ट, and I'll catch you all later. Bye bye, peace out, take care. Up the Jets.